नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक करवा दिया था और आज करवाना है 13 से। अगर आपको भी इंटीग्रेशन का सवाल नहीं आता है, पूरा बेसिक है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक सवाल, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फार्मूला, ये सारी चीज पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से बनवाते हैं। 12 तक तो हम करवा चुके थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करना। कोई भी क्वेश्चन हो आप 1 मिनट में कैसे कीजिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी से बुक से, देखिए कहता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया पहले उसको समझिए। एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। ये दोनों में से कॉमन कीजिए, कुछ कॉमन कीजिएगा तब ये नीचे वाला कटेगा। काट इसलिए रहे चूंकि अभी हमने जितना इंटीग्रेशन सीखे बेसिक में, उसमें अभी बट्टा वाला नहीं सीखे, ठीक, इसलिए ये कटेगा। ये दोनों में से क्या करना, कॉमन करना, कितना के एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे वन बचेगा। फिर दोनों में से कितना कॉमन होगा, तो दोनों में हमको कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, तो वन कॉमन होता है। कितना होता है, वन। वन सबके साथ होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस के वन। अब बताइए यहाँ पे कितना लिखा गया, तो एक्स माइनस के वन। अब इसी को सही से लिख दीजिए। देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है। और इंटू में कैसे हो गया, डी एक्स। अब बताइए जो काटेगा उसको काटिए, ठीक है। कौन काटेगा, तो हमारा ये कटेगा, ये दोनों कट गया। सॉरी सॉरी, ये अभी कटेगा नहीं, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। दिमाग इतना प्रेशर। देखिए ये दोनों को काटे, पहले ये दोनों बॉक्स वाला सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वन, पहले इसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा एक्स माइनस के वन। अभी क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिखा गया एक्स माइनस वन, ठीक है, और इंटू में डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, कट गया कि नहीं। हमारा बचा कितना, वो जो बचा यहाँ पे वो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस के वन, ठीक है, इंटू में का चीज बचा तो डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का पावर वाला रहेगा तो एक जोड़ना है और उतना ही नीचे भागा दे देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। अब एक्स यहाँ पे एक है तो एक के साथ गुना वही होगा, ठीक है। और प्लस में कितना हो गया, सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़ते हैं तो आपको इंटीग्रेशन का सवाल एक एक नस में बैठा देंगे कैसे बनाना है, ठीक है। बशर्ते आप लोग को मेहनत भी करना है। किस प्रकार, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको हार्ड दिख रहा होगा, बस ये रूट के फर्क है, ठीक है। इस रूट को ओपन कीजिए। रूट को ओपन करने का तरीका है, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है इसे, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स माइनस वन माइनस के एक्स है, और ये जो रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं वन बटा में एक्स, पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में कितना लिखेंगे, तो एक बटा दो लिखेंगे। अरे रूट के मतलब पावर एक बटा टू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स और पावर में एक बटा टू, वन के साथ गुना होगा। अब बताइए यहाँ पे एक्स के पावर एक है और यहाँ पे आधा है, तो हम लोग जानते हैं कि भैया जिसका बेस सेम होता है वो पावर का होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे आधा है, तो कितना हो गया, तो आधा हो गया तो डेढ़ हो गया, यानी तीन बटा दो हो जाएगा। सिंपल समझना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, तो इंटीग्रेशन करना है, पावर चाहे कितना रहे, पावर वाला इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़िए और उससे भागा दे दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने तो एक बटा टू हो गया और प्लस में एक, ठीक है। और यहाँ पे लिखाएगा एक बटा टू और प्लस में एक, जोड़ के एक भागा दिए, माइनस में एक्स, और यहाँ पे लिखाएगा तीन बटा दो और प्लस में एक, ठीक है। और तीन बटा दो प्लस में एक और प्लस में कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, तो ये लीजिए एक्स, ये लिखाएगा एक बटा टू और एक कितना हो गया, तीन बटा दो। देखिए कैसे जोड़ना है, दो दो एकम दो और एक कितना हो गया, तीन, यानी पावर में कितना हो गया, तीन बटा दो। और जितना पावर में हुआ है उतना ही तो नीचे होगा, यानी तीन बटा दो, ठीक है। प्लस में इसको देखिए, इसमें क्या करना है, तो इसको भी जोड़िए एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा दो और तीन पाँच, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर पाँच बटा दो, और नीचे तो वही होगा पाँच बटा दो, ठीक है। और प्लस में सी। अब इसी को क्या करना, ऊपर नीचे कर देना, कहने का मतलब ये दो ऊपर चल जाएगा, तो दो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, दो बटा के तीन, ये पलटा गया। और एक्स के पावर कितना हो जाएगा, तो तीन बटा दो, यहाँ पे लिखा गया तीन बटा दो प्लस में। अब इसमें देखिए इसमें कितना हो गया, तो ये दो ऊपर चल गया, तो दो बटा कितना हो गया, पाँच, और एक्स के पावर कितना हो गया, पाँच बटा दो। एक चीज समझिए, अगर आप इसको शॉर्टकट से डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से बनाना चाहते हैं यहाँ, या बीच में इसको छोड़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन दिमाग में बैठ जाएगा कि किस प्रकार कैसे करना, तीन बटा दो, तीन चार बटा दो, ये सब हमेशा आते रहेगा। तीन बटा दो आया, एक बटा दो, पाँच बटा दो, सात बटा चार, इस प्रकार आता है। तो इस ऐसे तो आप लोग का दिमाग थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है सर, इसको क्वेश्चन नंबर वही है 15 है, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स को ओपन कीजिए और अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लिखा गया रूट एक्स, एक्स को कितना लिखेगा, रूट एक्स को वन बटा टू, ई वाला को, ठीक है। और इंटू में लिखा गया थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस में 3x, सॉरी कितना है 2x है ना, प्लस में लिखा गया 2x और प्लस में 3 इंटू में dx। अब ये रूट एक्स के पावर 1/2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना होता है 3x स्क्वायर है और ये दोनों गुना होगा, तो बताइए एक्स एक्स के साथ दोगुना तो दोनों का बेस सेम है तो पावर का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बस गुना में ये था पावर जुड़ जाता। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2x और यहाँ से पहले था एक पावर में, अभी आया 1/2, 1/2 जोड़ देंगे, उसके बाद 3। अब बताइए पावर में कितना हो गया तो 1/2, ठीक है, इंटू में काछ हो जाएगा तो dx हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए इसको पावर जोड़ी तो ये हो जाएगा 3x, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, 2 दूना 4 1 5/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इसको गुना करके अंदर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए इसको हम कितना लिखे पावर में 1/2 और इसी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है, इसीलिए आप नीचे नहीं लिखिएगा। अभी ये हो गया कितना 2x के पावर में 2 1 3, 3 बटा कितना हो गया 2, प्लस में ये हो जाएगा 3x के पावर 1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इतना का, ठीक है। अब सबको एक ही बार इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग सबको dx दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को इतना करते करते दिमाग बैठे, इसलिए हम सबको अलग अलग करते, एक ही बार करते। देखिए ये हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x के पावर में 5/2, ठीक है, इसमें एक जोड़िए और वही वाला चीज नीचे लिखे 5/2 प्लस के 1, ठीक है, फिर प्लस में देखिए ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3/2 पावर हो गया, इंटीग्रेशन अब होना शुरू हो गया, ठीक है ना, इसीलिए देखिए सबके पावर में एक जुट रहा है और वही चीज नीचे लिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 3x के पावर में 1/2, एक जोड़ेंगे, उसके बाद कितना का 1/2 प्लस में 1 और ये हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करना, देखिए सबको एलसीएम लेके जोड़िए, ठीक है, अगर आप लोग को जोड़ने आता है तो ये हो जाएगा, देखिए 3 2 3 और 2 कितना, देखिए 3 ऊपर में यहाँ पे आएगा 2, तो 2 और 5 कितना हो गया 7, यानी x के पावर कितना हो गया 7/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। फिर प्लस में देखिए कितना हो गया यहाँ पे 2 है और x के पावर में 3/2 है और एक जुटा है तो 3 यानी इसको 1.5 बोलिए 1 बोलिए तो 1.5 और कितना होता है 3.5 2.5 होता है, तब वैसे भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो ये 3 2 5 कर दीजिए, बस पावर को जोड़ देना तो कितना हो गया 3 2 5 और नीचे भी वही होगा 3 2 5 यानी 5 कितना हो गया 2। फिर प्लस है इसको जोड़िए पावर में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 3 और आधा और एक कितना होता है 1.5 होता है, यानी 2 1 3 हो गया तो 3 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस में c। बस कुछ नहीं किया, सबको हम जोड़े हैं, ठीक है, आप अपना हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए ये तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 7, x के पावर कितना हो गया 7/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस में ये ऊपर जाएगा तो 2 दूना कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो जाएगा 5, अब x के पावर में कितना हो गया 5/2 प्लस में ये ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2x के पावर में 3/2 और ये प्लस में c। फाइनल हमारा आंसर जो होगा वही होगा, ठीक है। ठीक है, फाइनल ये हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट आगे कैसे बनाना है उससे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 16 वाला आप लोग को बनाना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को दिमाग में बैठा देंगे कैसे बना रहे हैं, ठीक है, बशर्ते आप लोग के भी यहाँ पे बनाना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठिए और सोल्व करते चलिए, हमसे पहले कीजिए, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करना ये सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, आप सबको अलग अलग कीजिए, ये हो जाएगा 2x इंटू के dx, ठीक है, माइनस में इसको हम करते हैं 3 cos x, ठीक है, सबका अलग अलग कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, प्लस में ये हो जाएगा e के पावर में x इंटू में dx, ठीक है। अब सबका फॉर्मूला पता है, देखिए भैया ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाए, x का बचा तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये पावर में 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और वही वाला चीज नीचे लिखते हैं, ठीक है, फिर माइनस में 3 हो गया। अब बताइए cos का इंटीग्रेशन का होता है तो सिर्फ साइन होता है, तो आप लिखिए साइन x, अब इसमें तो पावर है नहीं कुछ नहीं होगा। अब देखिए e के पावर कितना होता है e के पावर x, अब सबका अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तो सबके लिए सी देना पड़ेगा, इसीलिए हम सबको मिला के एक ही बार हम लास्ट में सी दे देते हैं, ठीक है। अब बताइए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 हो गया, ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में ई के पावर में एक्स प्लस में सी। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली चिंता नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बिल्कुल आसान तरीके, इससे भी आसान तरीके से बता, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी आप लोग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग भी कीजिए, मुझसे पहले कीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए ये 2x स्क्वायर 3x 3 साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ई।
अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालिए और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटू में कितना हो गया डी एक्स, माइनस में 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। इंटू में हो गया डी एक्स और 5 है, ये लिखा है 5 को बाहर कीजिए और ये है रूट एक्स, तो रूट एक्स को कितना लिख सकते हैं पावर में 1/2 इंटू में डी एक्स, ठीक है। सबको नॉर्मल कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कितना होगा 3/2 हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर के पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा पावर 3 होना चाहिए, ये हो जाएगा एक्स के पावर में 3 और नीचे भी कितना होगा 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3। अब बताइए कोस साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का होता है माइनस में कोस, ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में 5 हो गया। अब एक्स के पावर में 1/2 है तो लिखेंगे एक्स के पावर में 1/2 है, इसके साथ 1 जोड़ना है और वही वाला भैया आप नीचे लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, एक बार में भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आप सही सही जोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करें, इसको लिखिए आप 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3 और एक्स के पावर में 3 माइनस में माइनस माइनस का हो गया तो प्लस, ये हो जाएगा 3 cos एक्स प्लस में इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर में ये 2 1 3 हो गया, यानी 3/2 और बटा में 3/2, ठीक है, और प्लस में सी। अब सबका इंटीग्रेशन हुआ तो प्लस में सी तो जो देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, एक्स के पावर 3 प्लस में हो जाएगा 3 cos एक्स, अब ये 2 पर चल गया तो कितना हो गया 10/3 एक्स के पावर में 3/2 प्लस में सी। हमारा फाइनल आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा आंसर कैसे आ रहा नहीं आ रहा है, कैसे पता चल रहा है, ठीक है, हमारा आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको गलती नहीं है, ठीक है। आप समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कम समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप पूरा समझने के लिए अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप क्लास 10th से आए 12th में, तो क्लास 10th में फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथ, ठीक है, और 12th में भी वही हुआ, तो भाई तो इससे आसान तो और नहीं समझ में आ सकता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसको कैसे बनाना, ये आप लोग को पहले सोचिए, इसमें तो कोई तो फॉर्मूला होता नहीं, मल्टीप्लाई, आप इसको गुना कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब इसको गुना कीजिए दोनों के, तो दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये सेक इंटू सेक तो कैसे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस में सेक इंटू 10 तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक एक्स इंटू में ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब इसको अलग से इंटीग्रेशन कीजिए, कहने का मतलब है क्या करना है इसे सर समझिए, ये देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन करना है सेक एक्स, ठीक है, इंटू में किसका करना है तो 10x इंटू में डी एक्स, ठीक है। आप कीजिए सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता है, हाँ होता है 10 का, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक का तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक का स्क्वायर होता है, तो सेक का कितना होगा तो सेक का स्क्वायर का होगा 10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 10x हो गया प्लस में सेक इंटू 10 का होता है सेक एक्स होता है प्लस में सी, ठीक है। थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग से भी कंफ्यूज हो जाएगा, उससे घबराइएगा मत। देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10, समझ गए, ठीक है। अब इसको करना भैया, इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो बट्टा में दिया, अभी तक हमने बट्टा वाला क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन कोशिश करिए कि ये जो है बट्टा चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोस नीचे का चाहिए कोसे को पलट देंगे और ये ऊपर में सेक है तो सेक को पलट देंगे, कहने का मतलब नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे कर देना, ठीक है। तो समझिए देखिए ये सेक को नीचे लाइए तो एगो कोई हटाइएगा तब ना जाएगा, हाँ, तो कोसे को ऊपर जाएगा तो किस रूप में बन जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और सेक नीचे आएगा तो बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। अब समझिए जी कि अगर हम कोस को पलटते हैं तो सेक मिलता है और साइन को पलटते हैं तो कैसे मिलता है कोसेक मिलता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, ये लिखा गया है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है काची 10 स्क्वायर। अब अभी तक बताया हमने 10 स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो भैया 10 स्क्वायर के नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग सेक स्क्वायर के जानते हैं, तो इसको आप 10 में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लिखिएगा 10 को कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ठीक है। अगर क्लास 10 का ये फॉर्मूला याद होगा कि 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस के 1, तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसको अलग से कीजिए तो बताइए सेक स्क्वायर का कितना होता है तो 10x होता है, ठीक है, और 1 का कितना होता है x होता है, और प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन से घबराइए मत, उसको सोचिए ध्यान से, ठीक है। अब कोशिश कीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जो हम बनाए उसको एक बार बिना देखे बनाइए, अगर आप समझ गए तो, ठीक है। और मैथ में सबसे ज्यादा रिवीजन देना बहुत जरूरी है। आप कोई सा भी क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनाना, सबसे पहले कुछ क्या कर सकते हो तो आप अलग अलग डिवाइड कीजिए,
यही इसमें करना। तो अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाता है 2 बटा में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स, और बटा में कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अलग अलग काम कुछ नहीं किया, बस ये कोस स्क्वायर नीचे जो दिख रहा था ना दोनों के साथ, इसको अलग अलग दे दिए, ठीक है। अब बताइए इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, लिखिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा कोस तो माइनस में। अब बताइए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे लिखते हैं कॉस एक्स, ठीक है। देखिए दो है तो एगो नीचे लिख दीजिए इसके साथ, ठीक है। हम कुछ नहीं किए भैया, ये क्या किए से समझिए, हमने इस कोस स्क्वायर को 2 भाग में बांटा, एक कोसाइन को दे दिया और एक अलग कर दिया, ठीक है। क्योंकि गुना में है तो भैया आप अलग तो कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन लगे। अब देखिए इंटीग्रेशन के साइन लगेगा। अब ये थोड़ा सा और सिंपल है, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस में साइन बटा कॉस का होता है, तो ये होता है हमारा टेन एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, अभी सॉरी सेक स्क्वायर एक्स नहीं सेक एक्स होगा, ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, बस भैया फॉर्मूला याद है, देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है, तो टेन एक्स का। अब बताइए तो 3 कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, टेन इंटू सेक या सेक इंटू टेन किसका फॉर्मूला था, तो सेक एक्स का होता है, ठीक है। ये सबका इंटीग्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग फॉर्मूला, अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप लोग बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। अगर यही नहीं याद होता है आप लोग से तो कैसे बना पाइएगा, ठीक है। देखिए आप सारा चीज काम हो रहा है फॉर्मूला से, अगर फॉर्मूला याद है तो भैया आप किसनो मैथ बना सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, लेकिन आपको सोल्यूशन करके बताना। देखिए कैसे बनाए, यहाँ पे जो भी चीज दिया है होल स्क्वायर तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे में था जिसका होल स्क्वायर था, इसका काची कीजिएगा तो अलग पावर को लिखिए, जैसे ये लिखा गया है आई बराबर कि एक्स पावर में रूट है, तो रूट के मतलब कितना होता है 1/2 प्लस में 1/रूट है, तो रूट क्या कहने का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इंटू में डी एक्स, इंटू में क्या हो गया डी एक्स। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर में 1/2 इंटू में डी एक्स, ठीक है, प्लस में इसको अलग से कीजिए। तो बताइए देखिए ये नीचे है तो नीचे का कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता, आप नीचे भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप ऊपर लेके जाइए। तो एक्स के पावर में कितना हो जाएगा -1/2, जैसे नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, घात देखना है, घात को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अब इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है 1/2, अब इसमें एक जोड़िएगा तो एक्स हो गया 1/2, मोहब्बत का गम जितना कम, ये लिखा गया है एक्स 1/2 और प्लस में 1, ठीक है, 1/2 है और प्लस में 1 जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है। और वही वाला चीज नीचे को लिखिए, ठीक है। अब ये लिखा गया प्लस में एक्स के पावर में -1/2 प्लस में 1 जोड़ेंगे और वही वाला चीज नीचे लिखना, ठीक है, और प्लस में से एक काम कीजिए, ये हो जाएगा एक्स और इसको जोड़ेंगे तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, पावर में 3/2 हो गया और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। फिर प्लस में हो जाएगा एक्स। अब बताइए 1/2 ये दोनों घटेगा तो एलसीएम लेते हैं, देखिए आप अलग में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है इसलिए हम दोबारा कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस में एक्स और प्लस में कितना बचता है 1/2। समझिए कि यहाँ पे लिखा गया एक में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, ये लीजिए 1/2 ऊपर भी हो गया और 1/2 नीचे भी, अब ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब कोशिश कीजिए, जैसे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और पावर में ये हो जाएगा 3/2 और प्लस में ये 2 ऊपर जाएगा, देखिए 2 ऊपर गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये कितना होना चाहिए 2 और x के पावर में 1/2, तो 1/2 के आप रूट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1/2 भी छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रूट भी लिख सकते हो 1/2 के मतलब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जो आप लोग के समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये वाला 22 वाला कैसे बनाना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, बना के भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है कि डी जो है एक फलन का डिफरेंशिएशन किया जो इतना आया, जिसमें f(2) बराबर 0 है f(x), ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो दिया गया है ये इसका डिफरेंशिएशन दिया है और इसी का उल्टा करके हम लिखते हैं तो इंटीग्रेशन लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा, यानी फलन आ जाएगा
तो हम क्या करते हैं, समझिए, ये 4x³ जो लिखा गया, ठीक है, और माइनस में 3/4, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन दिया गया है, ये लिखा गया डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये लिखा गया dx, ये डिफ्रेंसिएशन इसका दिया गया। अब इसी का उल्टा हम एफ लान देते हैं, इंटीग्रेशन करा था, यानी कि भैया कि आप इसको जब इंटीग्रेशन कीजिएगा x के पावर 3 माइनस में 3 x के पावर में 4, ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा x के सापेक्ष में, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा एफ ऑफ एक्स, यानी फिर से तो वही फंक्शन है। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन दिया है, और डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तब जब इतना उल्टा कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अब इसको कीजिए डिफरेंस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लिखा गया, देखिए 4 कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एफ ऑफ एक्स, 4 कांस्टेंट है तो पावर में 3 लिखा गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा 4 माइनस में। अब इसको सोल्व करना तो एक स्टेप और बढ़ाइए, अभी नहीं कीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। एक काम कीजिए, ये लिखा गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिखा गया, और ये लिखा गया 4x के पावर 3, तो आप 4 को कॉमन कीजिए और अलग अलग से इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 इंटू में dx माइनस। अब देखिए ये लिखा गया पावर में 4 नीचे है, तो नीचे तो सोल्व नहीं होगा, आप ऊपर लेके जाइए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तीन कॉन्स्टेंट है, तो 3 को बाहर निकालिए, अब x के पावर में -4 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना भैया, सोल्व कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 4, अब x के पावर 3 है तो लिखिए x के पावर 4, और ये हो जाएगा बटा में 4, ठीक है, माइनस में 3, x के पावर में -4 है, इसमें आप एक जोड़िए, नहीं समझ में आता है तो इसमें भी वही वाला चीज को नीचे लिखते हैं, आप लोग को पता होगा। अगर आप शुरू से क्लास को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ जाए। अब इसको 4 से 4 काट सकते हैं, तो बचेगा कितना x के पावर 4, ठीक है, माइनस में, अच्छा यहाँ पे 1 छोड़ दिए, अच्छा 3 हो गया, x के पावर कितना हो जाएगा -3, और नीचे भी क्या बचेगा -3। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। देखिए समझिए, ये 3 से 3 काट गया, अब माइनस माइनस कितना हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, देखिए माइनस माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस में x के पावर में 3 और प्लस में 3। आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये 3 को नीचे लाइए। कहने का मतलब है कि जब भैया हमको पावर माइनस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, इसको आप पलट दीजिएगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर आप पावर को दिखाना चाहते हैं पॉजिटिव, तो इसको आप पलट दीजिए, ठीक है, प्लस में c। जैसे आज के जमाना में, ठीक है, कि अगर आपको दिखना है सही, अगर आप गलत काम भी किए, ठीक है, अगर आप कोई पार्टी से है, तो अगर आपको सही बनना है तो बस एक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, वो है बीजेपी, ठीक है। अब उसको ज्वाइन कीजिए, आप कितना हो भी बड़ा नेता है, खराब नेता है, गलत है, ये है वो है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप एक बार बीजेपी ज्वाइन कीजिए, इसमें आप कितना गंदा है, बुरा है, ठीक है, आप कितना कांड कर चुके हैं, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, बस आप एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सबसे शरीफ माना जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लोग ऐसे मानते हैं। चलिए आजकल के ऐसा जमाना चल रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 तक तो कंप्लीट हो गया, और ये होता है आप लोग का समाप्त एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। आप लोग शुरू से अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 7.1 है क्या, ठीक है। ये था पूरा बेसिक इंटीग्रेशन का क्लास, ठीक है, जिसमें आप लोग को शुरू से अंत तक हमने बताया कि ये होता क्या है, चलता कैसे है। और इसी प्रकार अगर आप लोग को पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, इसका 7.2, ठीक है, उसका भी पूरा बेसिक से आप लोग को बताया जाएगा। बाकी ये क्लास, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार पढ़ना है तो मेहनत कीजिए और लगातार जुड़िए, कंटिन्यू, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।